राम गोविंद हरे। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। तो महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा जिसकी भी ऊपर हो जाती है, श्री हनुमान जी महाराज इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। और हनुमान जी महाराज के लिए मैंने आपसे कल कहा था कि हनुमान जी कहते हैं राम दूत में मात जानकी। क्या कहते हैं? मां से जाकर के कहा मैं कौन हूं? माता जी ने पूछा आप कौन हो? तो भगवान कहते हैं, बालाजी महाराज कहते हैं राम दूत मैं मात जानकी। रावण ने पूछा तू कौन है? तो भगवान श्री बालाजी महाराज यही कहते हैं मैं राम का दास हूं। क्या हूं? दास भी ऐसे के बनो जिसके बनने से फायदा हो। हम तो बहुत कुछ हमारे पास है उसके दास हैं। एक दिन तिजोरी की चाबी ने ढीली रह जाए तो रोटी नहीं भात चैन से। बोलो राधे राधे। मैं तो आ गई बहु मैं दो ही रह गई कपा तो का गोरा करेंगे। तो हमसे तो इतना सहन नहीं होता है। हम तो दुनिया के दास हैं, संसार के दास हैं। किसी ने पूछ लिया, बोले महाराज आप इतनी बात करते हो, एक बात बताओ इस युग में भगवान को पाने का तरीका क्या है? इंसान के पास दो चीजें होती, ध्यान से सुनिएगा। कितनी चीजें होती हैं? दो। और दो कौन कौन सी पता है? एक होता है दिल और एक होता है, क्या होता है? एक होता है दिल और एक होता है दिमाग, बुद्धि। दो ही चीजों से आदमी चल रहा है। बोलो राधे राधे। जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो किसी काम का होता है क्या? बताओ का हुआ गई? वो तो पागल हो गई, बस मत बोल भी करो। बोलो राधे राधे। का होगा गई कुछ नहीं पता ही नहीं है भैया। वो अब तो भाई बुद्धि सही नहीं है। कितना अभिमान करते हम लोग। और भगवान का जो एक सेकंड लगे नेक स्क्रू ढीलो करो जिसमें ही कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। आवाज सही आ रही है? तो इंसान के पास दो ही चीज है, बस इतनी सी बात समझ में आ गई तो 7 दिन की कथा समझ में आ जाएगी। इंसान के पास दो चीज है, बुद्धि और दिल। तो क्या करें महाराज? बुद्धि को संसार में लगाओ। पता है भगवान कब मिलेंगे? जब बुद्धि काय में लगेगी? बुद्धि को दुनिया में लगाओ और दिल को कहां लगाओ? मन को कहां लगाओ? भगवान में लगाओ। बोलो राधे राधे। बुद्धि जब दुनिया में लगेगी तो परेशानी नहीं आएगी। और मन अगर भगवान में लग गया तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम बुद्धि लगा में भगवान में। बुद्धि कहां लगा में? ऐ परमेश्वरी मेरे मोड़ा मास्टर बन जाए मैं तो भागवत जी करा। बोलते हैं कि नहीं? जाने का बोलते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान के सामने बुद्धि लगाते हैं कि तू ऐसा कर दे तो मैं ऐसा करूंगा। भगवान बुद्धि लगाने की चीज नहीं है, भगवान मन लगाने की चीज है। भगवान में मन लगाइए और संसार में बुद्धि लगाइए, रिश्तों में बुद्धि लगाइए और जितना भी कुछ आपके पास है सब में बुद्धि लगाओ, लेकिन मन भगवान में लगाओ।
हम मन को दुनिया में लगाए बैठे हैं, बेटे से मन लग गया, बेटी से मन लग गया, और परिवार से मन लग गया, खेती से मन लग गया, तिजोरी से मन लग गया, ताश से मन लग गया। बोलो राधे राधे। ताश वाले भी का गजब महाराज, पूछो मत। ऐसा आसन लगा के बैठे हैं कि 5 घंटा उन्होंने घूंटो नहीं हला। बोलो राधे राधे। और बेई ताश वारे का गलती से जाए कथा में आ जाए तो ऐसे भगे जैसे नीचे कांटे धरे हो। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दीजिए एक बार, थोड़ा और जोर से बोल दीजिए। उनकी भी कितनी बड़ी साधना है। 10 बजे से बैठे हैं, 3 बेर तो मड़ामड़ी पर्याय, पापा चल चाह बन गई। मड़ामड़ी से तो आई नहीं रहता, वो ही गई बेचारी। खाला जने शर्म नहीं आ गई, दिन भर रजाई पे बैठी। और वही आदमी अच्छा बात साची है कि झूठी है? हाँ, झूठ तो मैं बोलू ही ना हूं। बोलो राधे राधे। वही आदमी गलती से यहाँ आ जाए महाराज, बापू मन क्यों नहीं? क्योंकि इनसे मतलब नहीं है, इनसे वो रिश्ता नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। इनकी जरूरत कब है? जब दुख आता है, जब चिंताएं सताती हैं, जब कोई बीमार होकर धरो हो जाए, जब किसी के साथ अचानक कोई समस्या पैदा हो जाती है, फिर कोई नहीं दिखाई देता। ए मेरे हनुमान जी मेरी सुन लियो, 5 शेर के पूरा चढ़ाऊं। बोलो राधे राधे। भूखो ही बैठो हनुमान जी तो तू चढ़ा और वो खाए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारे ये घी के, देसी घी के पूरा, तुम्हारी जो नुक्ति, तुम्हारे जो सामान, तुम्हारी जो माला, तुम्हारे जो पान पत्ता है, कुछ नहीं चाहिए भगवान को। उनके पास सब कुछ है। उनको चाहिए मन। मन का मतलब 12 बजे से 2 घंटा पहले ही मन में लगन लग जाए, बस वो जल्दी कर मुड़ी टाइम हो। बोलो राधे राधे। 12 बजे से 2 घंटे पहले ही मन में ये जगने लग जाए कि चलो अब तो चालू होवे वारी है, चलो अब तो चालू होवे वारी है। भगवान का जब कोई काम हो तो सब काम छोड़ के आ जाओ। बोलो राधे राधे। तो माना जाएगा कि हाँ भगवान में मन लगा है, लेकिन मन भगवान से नहीं लगा है। एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। और जब तक मन नहीं लगाओगे ना, तब तक भगवान सुनने वाला भी नहीं है। एक बात बताऊं तुम्हें, ध्यान से सुनियो। एक बार एक आदमी था, उस आदमी के पास धन तो खूब सारा था। उसने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, कुछ धंधो करूं। तो काय को धंधो करो, कोई मेडिकल डाल रहा। सुबह ने मेडिकल खोल ली। बोलो राधे राधे। उसने मेडिकल की दुकान खोली। भैया दुकान बढ़िया चली, बढ़िया। उसने बा में और कुछ नहीं, बा बस ठाकुर जी से प्रेम हो तो बा ने एक बिहारी जी की तस्वीर लगाई। कौन की? बा के बिहारी जी की तस्वीर दुकान में लगाई। रोज का उसका नियम, सवेरे सुबह सुबह जाता है, जाकर के उन भगवान को प्रणाम करता है, पूजा करता है, दीपक जलाता है, उसके बाद दुकान चालू करता है। धीरे धीरे समय गुजरा, दुकान महाराज प्रसिद्ध हो गई। अब तो उसका बेटा भी पढ़ लिख करके आ गया, बढ़िया पढ़ लिख के बा को छोरा भी आ गया, और वो भी वहीं दुकान पे बैठने लग गए। अब दुकान पर आकर बैठने लगा। उसका तो रोज का नियम। एक दिन उसको लगा, उसने अपने बेटे से कहा, बोले बेटा मैंने तो ते आज दिन तक तो कछु की कही नहीं, लेकिन मैं तो ते आज एक बात कहना चाह रहा हूं। बोले बोलो पिताजी। बोले मैंने तुझे देखा नहीं कि तू कभी भगवान का भजन करे, पूजन करे, दीपक बत्ती कुछ कभी कुछ करता ही नहीं है। बस मेरी तेरे से एक ही प्रार्थना है, कभी आगे चलकर अगर मुझे कुछ हो जाता है
तो जब भी तू दुकान पे आए तो इस तस्वीर के सामने एक दीपक जरूर लगा दिया करना। बेटा ने कहा, बोले हाँ जबकि जब देखी जाएगी तो उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं, हाँ लगा लंगों का। धीरे धीरे समय निकला, एक दिन उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए। तो अब दूसरे दिन से उसने दुकान खोली। पिताजी का सारा कार्यक्रम निपटने के बाद दुकान पर आने लगा। दुकान पर रोज का उसका नियम, लेकिन अब उस तस्वीर की तरफ वो देखता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। वो तस्वीर वहीं की वहीं है, ना उस तस्वीर की तरफ देखता है, ना कभी दीपक लगाता, ना कभी भगवान की तरफ। और वह कार्टून जेट दे, बड़े बड़े कार्टून धर दे महाराज। धूल छा गई तस्वीर पर, समय गुजरता जा रहा था। एक दिन की घटना, श्रावण का महीना था, बारिश हो रही थी। अब महाराज बारिश हो रही थी तो बारिश में तो दुकान भी ऐसे ही चलती है। उसने खूब इंतजार किया। कुछ उसके दोस्त आ गए, सारे बैठ करके दुकान में, और वो ताश खेलने लगे। अब महाराज ताश खेलते खेलते 9:30-10 बज गई रात्रि की। उसने अपनी शटर थोड़ी डाउन कर ली। भयंकर बारिश हो रही थी। इतने में एक नन्हा सा बालक दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उसकी दुकान के सामने बोला, भैया मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, डॉक्टर ने ये पर्ची दी है, ये दवाई आप मुझे दे दीजिए। वो पर्ची उसने देखी, देख करके जैसे ही दवाई उठाने के लिए आगे बढ़ा और महाराज लाइट चली गई। बोलो राधे राधे। क्या हुआ? लाइट चली गई। अब लाइट गई तो महाराज गलती से दूसरी दवाई उसके हाथ आ गई और उसने जो देनी थी वो नहीं दी। उसकी जगह उसने चूहे मारने की दवाई दे दी। अब बेचारा बालक तो लेकर के भाग करके गया। लेते हुए जब वो दवाई को जाने लगा, कुछ समय बाद जब लाइट आई, प्रकाश हुआ, उजाला हुआ, तो उसने नजर डाल करके देखा। उसे याद आ गया, अरे भगवान ये मैंने क्या किया, मेरे से तो भूल हो गई, मैंने तो गलत दवाई उसके हाथ में दे दी। महाराज घबरा गया, अपने सारे दोस्तों से कहा, भाई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। वो बालक पता नहीं कहां से आया था, पानी में भीग रहा था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो ऐसा कह रहा था। अब मैं क्या करूं, उसको कहां ढूंढे? सब बाहर निकल के उसको ढूंढने लगे। चारों तरफ देखा, कहीं नजर नहीं आया, कहीं दिखाई नहीं दिया। अब महाराज उसे तो रोना आने लगा, मेरी वजह से कोई मारा जाएगा, मेरी गलती की वजह से, मेरी जरा सी चूक की वजह से। उस बेचारे बालक की गरीब था, निर्धन था, उसकी माँ मारी जाएगी। आज उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था कि जब कहीं रास्ता ना मिले, जब कोई ना हो, तो एक बार इस तस्वीर के सामने आना। आज उसे अपने पिताजी की बात याद आई है और उसने वहां फटाफट से सफाई करी। सब जो कबाड़ा जो पड़ा हुआ था सब हटाया, अपने हाथ से तस्वीर को साफ किया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के कहता है, प्रभु मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपका कभी भजन नहीं किया, मैंने कभी दीपक नहीं लगाया, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैंने कभी किसी ऐसा आपका काम मैंने किया ही नहीं है बस। लेकिन आज मैं आपकी कृपा देखना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने वर्षों तक आपकी सेवा की है और मेरे पिताजी ने कहा था कि जब संसार में कोई काम नहीं आता, वो बार बार कहते थे जब कहीं रास्ता ना मिले तो एक बार भगवान के सामने जाना, हाथ जोड़ करके तेरी आत्मा से जो मन में बात हो कहना पूरी होगी। आज मैं मेरे पिता के कहे हुए वचनों के द्वारा आपके सामने हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, कैसे भी करके उस बालक की माँ का कुछ हो ना, बस इतनी सी कृपा करो।
आंखों में आंसुओं की धार लग गई, जोर जोर से रुदन करने लगा। जितने भी दोस्त थे सब आए, सबने संभाला, भाई रो मत, रो क्यों रहा है? उसने कहा मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई मारा जाए, मुझे नहीं, मैं नहीं मारा। इतने में ही वो बालक दोबारा आया, आकर के उसने फिर शटर बजाई। महाराज जैसे ही दुकान की दहलीज पर उस बालक को उसने देखा, वो तो रोता रोता गया और जाकर के उस बालक को उसने हृदय से लगा लिया। बालक से पूछा, बेटा वो दवाई कहाँ है? और इस कथा से कुछ समझने की जरूरत है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर मन से प्रार्थना करोगे, मन से भगवान को भजोगे, तो भगवान एक ना एक दिन तुम्हारी सुनेगा जरूर। बोलो राधे राधे। बालक से पूछा, तेरी माँ कैसी है, तू वापस कैसे आया है? बालक ने कहा, भैया मैं तो लेकर के दौड़ता हुआ जा रहा था, मेरे मन में प्रसन्नता थी, आज मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन पैर फिसला और वो आपने जो दवाई दी थी वो शीशी जमीन पर गिर गई और फूट गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज उसे एहसास हुआ कि भगवान होते हैं। आज उसे पता लगा कि प्रभु की कृपा क्या होती है। हम लोग प्रयास नहीं करते, हम लोग कोशिश नहीं करते। हमारा मन है जैसे मैंने किया ऐसे तुमने कर लिया, ऐसे दूसरे ने कर लिया। और जब तक इनसे संबंध नहीं बनेगा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, तब तक कुछ भी होने वाला। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो राधे राधे। ढीले ढीले मत रहे करो, दिनुगा तो जोर से बोलबे करो। बोलो राधे राधे। पीछे वाले तो सौगंध खा के बैठे, इन्हें तो तुम पतो नहीं है, सबका खवा दो तो ये तो मटके ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, तो भगवान की कृपा को पाने के लिए भगवान का बनना पड़ता है। और महाराज कितनी सुंदर लाइन है, आप सबने सुनी हो। एक भक्त कहता है, अरे लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
और देखिए लाइनें हैं, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कि चुप चुप याद करते। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आवे थे, तेरी गलियों में आवे थे, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा।
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। तो महाराज भगवान से प्रेम बड़ी मुश्किल से होता है। कल आप सभी ने सुना भक्ति मैया का दुख दूर हुआ। ज्ञान वैराग्य के साथ माँ भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई और टीकाकार कहते हैं भक्तिर नृत्यति यत्र च, भक्ति ने नृत्य किया। ऐसी नाची भक्ति महारानी के देवता पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज भागवत का मंगलाचरण श्री सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कहते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोलो जन्माद्यस्य। भगवान कौन है? बोले इस संसार को बनाने वाले हैं। कैसा स्वरूप है? बोले महाराज विराट। विराट कैसा है? विराट का मतलब कैसे समझे? तो महाराज आकाश भी भगवान है और पाताल भी भगवान है। बोलो राधे राधे। ऊपर से लेके नीचे तक जिनकी सत्ता है, इस पूरे विश्व प्रपंच में जो निवास करते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं। भगवान को पाने के लिए सबसे पहली चीज कही तेजो। तेज कहते हैं अग्नि को। बोलो राधे राधे। तेजो वारी मृदाम। अग्नि कैसी महाराज? भगवान को पाने के लिए अग्नि का क्या काम? तो कहने का तात्पर्य इतना सा है कि भगवान को पाने के लिए हृदय में अग्नि जलानी पड़ती है। कौन सी अग्नि? अग्नि तो कई प्रकार की होती है। अग्नि होती है जो विवाह संस्कार में जलाई जाती है। एक अग्नि होती है जो शमशान घाट में जलाई जाती है। एक अग्नि होती है जो यज्ञ में जलाई जाती है। एक अग्नि होती है जो कहीं घूरे पर कहीं कचरा पड़ा हो वहां भी जलाई जाती है। अलग अलग अग्नि के अलग अलग रूप हैं। यज्ञ की अग्नि को पूजा जाता है, शमशान की अग्नि को पूजा जाता है, लेकिन कचरे वाली अग्नि को पूजा नहीं जाता, जबकि है तो वही आग। एक अग्नि मंत्रों के द्वारा सिंचित कर करके उसमें सारे संस्कार किए जाते हैं। एक अग्नि को जलाने के बाद घर आकर के स्नान करना पड़ता है। कैसी अग्नि जलाएं?
ब्रह रूपी अग्नि जलाइए। बोलो राधे राधे। कौन सी अग्नि हृदय में होनी चाहिए? कपिल देव भगवान देव भूति मैया से कहते हैं, माँ अगर भगवान को पाना है तो दो रास्ते हैं, भक्ति और ज्ञान। और माँ सुनो, भक्ति क्या है? बोले भक्ति है बंदर के बच्चे के समान। बोलो राधे राधे। बंदर को बच्चा देखो हैं कैसा कूदो कूदो फिरे। बोलो राधे राधे। बंदर का बच्चा कैसे भागता है, लेकिन जब उसकी माँ जगह स्थान चेंज करती है तो अपने बच्चे कहाँ चिपका ले, कहाँ चिपका ले? बंदैया को बच्चा चैंट जाए और फिर माँ छलांग लगाती है। ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान। नेक्स्ट शांति से बैठो। तो महाराज ज्ञान है बंदर के बच्चे के समान। जब बंदरिया छलांग लगाती है तो बच्चा स्वयं अपनी माँ को पकड़ता है। तो संत कहते हैं, माँ अगर ज्ञानी बनोगे तो खतरा खुद पर मंडराता रहेगा। और भक्ति होती है बिल्ली के बच्चे के समान। बिल्ली जिन बड़े बड़े दांतों से बड़े बड़े चूहों को फाड़ देती है, उन्हीं दांतों के बीच वो अपने बच्चे को दबा कर ले जाती है, लेकिन बच्चा निश्चिंत रहता है। बोलो राधे राधे। बच्चा बिल्कुल निश्चिंत रहता है, बच्चे को चिंता नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है मेरी माँ मुझे वहीं ले जाएगी जहां जाने में मेरा हित होगा। ऐसे ही भक्त होता है। भक्त के मन में भी किसी तरह की चिंता नहीं होती है। भक्त भी यही कहता है भगवान से, प्रभु जो आपकी मर्जी, जैसे आप चलाओ। दुख हो तब भी वो मस्त रहता है, सुख हो तब भी वो मस्त रहता है, लाख मिले तब भी मस्त रहता है, और कुछ ना मिले तब भी मस्त रहता है। क्योंकि उसको पता है करने वाला कौन है? भगवान है। तो महाराज भक्ति के दो स्वरूप हैं। एक भक्ति प्रेम से की जाती है और एक हठ भक्ति भी होती है। हठ भक्ति ऐसी होती है कि ब्रज की महिमा में कहते हैं एक संत थे। वो संत की बहुत लंबी लंबी जटाएं, बड़ी लंबी लंबी जटाएं। एक दिन उनकी जटा उलझ गई। बोलो राधे राधे। एक वृक्ष में उनकी जटाएं उलझ गई, और उलझी तो ऐसी उलझी जो सुलझे नहीं। अब संत ने कह दिया, अरे ठाकुर जी तुमने मेरी जटाई उलझाए नहीं। पूरा दिन है गयो बैठे बैठे, लेकिन उनने कोशिश नहीं करी फिर बाद में निकारवे की। कोई आवे उनते कहवे, बाबा तेरी जटाएं रज रही है, इन्हें हिल ले, निकाल ले। बाबा कहे जाने उलझाई है वही सुलझावे को। बोलो राधे राधे। भजन गाओ ना तुम, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन। महाराज बाबा जिद पेड़ गयो, 2-3 दिन है गए भूखो प्यासो बैठो है, कोई आवे। खबर पहुंच गई पूरे ब्रज में। सबन ने कही बाबा हेर दे तुम्हारी जटन ने निकार दे। बोले ना, जाने उलझाई है वही सुलझावे गो। महाराज जब इतना समय निकर गयो, बाबा की अब तो आंखें बाहर को निकर आई, तो हमारे ठाकुर जी एक दिन रात में एक नन्हे से बालक को रूप लेके आए, और आए के मुस्कुरा के बोले, बाबा बड़े दिन है गए तो बैठे बैठे तेरी जटाएं रज रही हैं, तू कहे तो सुलझाए दो। और भक्त और कुछ पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन भगवान की मर्जी को पहचान लेता है। जैसे ही भगवान के चेहरे को देखा, मुखारविंद को देखा, वो तो प्रसन्न हो गए। बोले लाला तेरो ही तो इंतजार कर रहे हो, इतने दिन अंत कहाँ चलो गए, आजा सुलझाए दे। तो ठाकुर जी आए, उन्होंने जटाओं को सुलझाया, जब जाकर के गए।
एक भक्ति होती है जैसे हट भक्ति कहते हैं, ये हट भक्ति है। और एक भक्त ऐसा होता है वो कहता है कि जिसमें जैसे आपकी मर्जी है वो आप कीजिए। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइन ने कही, हो ये मेरी अर्जी है, एक भक्त कहता है भगवान से, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी है। एक बार जयकारो लगाओ, बोलो बालाजी महाराज की। बोलोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, लगी नहीं, ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बैठो और गाओ, ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। और महाराज भक्त तो भगवान से कहता है मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी मर्जी है। महाराज बोलो तो सही, हो ये मेरी, बोलो मोबाइल मत चलाओ, हो ये मेरी, मैं वैसा बन जाऊं जैसी तेरी। कहना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन है। महाराज तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, भगवान को पाने के लिए गोपी रूपी स्वभाव पैदा करना पड़ता है, ब्रह है वो जलना पड़ता है। माँ यशोदा के हृदय को देखिए, मीरा के हृदय को देखिए, प्रहलाद के हृदय को देखिए, ध्रुव के हृदय को देखिए, ये जले हैं। और जल करके इन्होंने जो अग्नि प्रकट की है वो प्रेम रूपी अग्नि है, उसी अग्नि से भगवान मिलता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। यहाँ पर विद्वान लोग अलग अलग विधा बताते हैं। तो महाराज ऐसे परब्रह्म नारायण का ध्यान है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? संसार में रहकर संसार के कार्यों को करना धर्म है।
धर्म क्या है? एक पिता का धर्म है अपने पुत्र को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे से अच्छे उसको ज्ञान संसार में रहने का दे। एक माँ का धर्म है अपने घर की सुरक्षा करे, अपने घर को स्वच्छ रखे, अपने घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करे, भूखे को भोजन कराए। ऐसे ही सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन परम धर्म भी है। हम अपना धर्म तो निभा लेते हैं, लेकिन परम धर्म को भूल जाते हैं। परम धर्म क्या है? बोले भगवान की कथा ही परम धर्म है। बोलो राधे राधे। और इसका मतलब समझिएगा कि भगवान की कथा परम धर्म है, इसका मतलब धर्म से भी जरूरी चीज जो है वो है परम धर्म, और वो है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनना भी अति आवश्यक है। तो भागवत की कथा सुनना इतना आवश्यक है। भागवत में ऐसा है क्या? तो संत कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये भागवत क्या है? बोले भागवत है निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। निगम कहते हैं वेदों को, वेद और शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, वो भागवत है। और ये फल कैसा है? ये फल कोई साधारण फल नहीं है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इस फल में सुख रूपी, सुखदेव जी महाराज ने, सुख कहते हैं तोता से। बोलो राधे राधे। उसने अपनी चोंच इसमें लगा रखी है, इसलिए बड़ा मीठा फल है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। इसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत कैसा महाराज? इसमें राधा रानी की कृपा रूपी अमृत की वर्षा है। भगवान के नाम में इतनी, एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। भगवान की कृपा ऐसी है, अमृत द्रव संयुतम। इस भागवत को अमृत रूपी रस बताया है। रस कैसे आ गया महाराज? तोता तो किसी भी फल में चोंच लगा देता है, वो फल मीठा हो सकता है, लेकिन उसमें अमृत कहाँ से आया? तो संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि एक समय की बात, सुखदेव जी महाराज राधा रानी को भगवान का नाम सुना रहे थे, कीर्तन सुना रहे थे। राधा रानी इतनी आनंद में विभोर हो गई, भगवान का नाम सुनकर के इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि सुखदेव जी से कहने लगे और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। भाव में डूबी राधा रानी, भगवान की याद में डूबी, और उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। कीर्तन चल रहा था, वो अश्रु सुख के मुखारविंद से उनके हृदय में उतरे, और उन्हीं सुखदेव जी ने इस भागवत को गाया, और ये भागवत अमृतमयी हो गई। बोलो राधे राधे। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसको पीजिए। पहले तो कह दई कि जो फल है, और फल है तो खा सके, फल पे वहीं आगो का। बोलो राधे राधे। फल तो पियो ही नहीं जावे महाराज, फल कैसे पिए? बोले इसको कैसे पियो? बोले महाराज इसको कानों से पियो। आजकल तो डॉक्टर लोग बहुत सारे हैं, कितों भी नलची लगा देते हैं। बोलो राधे राधे। लगा में कि नहीं? कहीं भी नलची ठोक दी। लेकिन इस अमृत को कहां से पीना है? बोले इस अमृत को मुंह से नहीं पीना, इस अमृत को कानों से पीना है। कानन से कैसे पिए महाराज? आज तक तो कछु नहीं पियो कानन से। पी तो रहे हैं, पीने के बाद चीज कहां जाती है? खेत में, पेट में जाती है। किसी भी चीज को पियो वो पेट में जाती है। ऐसे ही जब यहाँ से हम सुनते हैं वो बात भी हमारे हृदय में उतरती है। बोलो राधे राधे। उतरती है कि नहीं उतरती है? किसी बात को हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में उतरती, फिर उसका असर होता है। नहीं तो सुनाई तो कानों से दिया जाता, फिर गुस्सा कहाँ से आता? न कोई कुछ कर रही क्या, दे दे, फिर देखो। हाँ बोलो राधे राधे।
तेने मुझसे ऐसे कैसे कही, और फिर आदमी पूरा आग बबूला हो जाता है। जबकि कानों में से गई आवाज तो पूरा शरीर कैसे तरफरार लगे। तो ऐसा ही निवेदन है, भगवान कहते हैं कि कानों से पीजिए। तो महाराज कानों से इसको पीजिए, इसका पान कीजिए। सुनने की भी विधि है। एक बात तो हमने सुनी, आज सुनी कल भूल गए। बोलो राधे राधे। एक सुनार ने एक मूर्ति बनाई सोने की, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति, सेम डिजाइन। 3 मूर्ति उसने तैयार करी और बीच रास्ता में एक दुकान सी लगाए बैठ गया और वो धल रही तीनों मूर्ति। तीनों मूर्ति ने धर के वो बैठो और जो भी आवे बातें कहवे, बोले भैया या में एक मूर्ति 500 की है और एक मूर्ति 1500 की है और एक मूर्ति 5 लाख की है। बोलो राधे राधे। तीनन में एक जैसा ही वजन है, एक जैसा ही कलर है, एक जैसी डिजाइन है। अब बताओ कौन सी मूर्ति 500 की है, कौन सी 1500 की है और कौन सी 5 लाख की है। कचुग अपने कॉलोनी आगे भी आते भी सब पहुंच गए। बन्ने मूर्ति कोई ऊंची करे, कोई नो करे और कोई नो करे, कोई के जा में जा साइड देखो, कोई के जा साइड, कॉलोनी आगे ज्यादा करे। अब महाराज सबरे ने वो मिलकर मूर्ति देखी। अब मूर्ति चारों तरफ से देख ली, लेकिन कोई की भी समझ में नहीं आई कि कौन सी 500 की और कौन सी 1500 की और कौन सी के लाख की, 5 लाख की। एक महाराज आ रहे हैं, हजारों की भीड़ लग गई। मैंने इनाम रख दिया, जो बताएगा वाकू 11 लाख रुपए। महाराज एक संत आए, संत ने देखी कि आज तो सत्संगी आदमी है, सत्संग में देखने को मिला है। जा करके उसने भी देखा कि 3 मूर्ति रखी है। माने कही बड़ी सिंपल बात है, मैं बताऊं। हाँ भैया तू भी आ बता। माने एक सूतई लाई, गीली करी बढ़िया बटी, और वो सूतई एक मूर्ति के कान में डारी और दूसरी बगल खुल गई। माने कही जो मूर्ति तो 500 की है। बोलो राधे राधे। न जोर से बोलो। जो मूर्ति कितने की है, एक मूर्ति के कान में डारी तो वो भीतर गई नहीं, यहीं अटक गई। तो माने कही बोले ये कम की है, ये 1500 की। फिर एक मूर्ति के कान में उसने सुतली डाली, वो मूर्ति की कान में सुतली कान में होके गई और सीधी हृदय में उतर गई। कहां उतर गई? तो वो मूर्ति कितने की? वो मूर्ति 5 लाख की। महाराज संत भगवान ने बता दिया। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि भगवान की कथा तो सुनो, लेकिन सुन के इतना सुनी और इतना कर गई वो कोई काम की नहीं है। और सुन के अगर एक बात भी तुमने गौर से सुन ली और काम में ले ली तो जीवन सफल है जाएगा। कथा सुनना सिर्फ इतना सा नियम नहीं है कि हाँ आप चला ही रही है, चीज इनका ही है, बुलाए तो चलें। हाँ ये कथा का मतलब नहीं है। जो चीज सुन रहे हो वह चीज को पालन भी करो। जिस चीज को आप सुन रहे हो उस चीज पर चलो भी सही, तो आनंद है। महाराज एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। तो भागवत क्या है? तो भागवत समस्त शास्त्रों का निचोड़ है, उसका फल है पका हुआ। इसको कर्णों के द्वारा कब तक पिए महाराज? आज जय सुन लई, काल कहता और सुन लई, फिर और सुन लई, फिर और सुन लई, कहां तक सुने? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम। कब तक पिए? बोले जब तक मरो नहीं तब तक पियो। बोलो राधे राधे। झंझट खत्म। कब तक पीनी है? जब तक मरे नहीं तानन पी भी करो। कोरोना की वैक्सीन नहीं है जो एक बार लगा ली और सही है गए, जो तो बेर बेर लगानी पड़ेगी। महाराज आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो तब तक पियो। अब मोक्ष की तो क्या गारंटी है कब होगा? मोक्ष की कोई गारंटी है?
अच्छा कथा भी आदमी सुन सके, बोलो राधे राधे। हमाल कंकी भैंस है क्यों पास के तू बैठ जा, भागवत जी सुनेगी। कंकी गा से क्यों, कोई जानवर से क्यों, और धरती पे कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कथा सुन सके। बस एक ही जीव है जो कौन है, मनुष्य, जो भगवान की कथा सुन सकता है। और तो सबके बालक सवन के, परिवार सवन के हैं, सब जीव जंतु सवन के बच्चा है, सबके घर में परिवार है, वो सब वो करते हैं जो अपन करते हैं। हम भी खामे बे भी खामे, हम भी सो में बे भी सो में, सब जो काम हम करते हैं वो सब वो करते हैं। बस वो एक काम नहीं करते, क्या, वो भगवान की कथा नहीं सुनते। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो, थोड़ा और जोर से बोल दो। इसलिए भगवान की कथा सुनना ये धर्म है। तो महाराज भागवत का उद्गम कहां से हुआ? तो संत कहते हैं सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी महाराज ने व्यास जी को दी। व्यास जी ने समाधि लगा करके 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। मात्र 4 श्लोक दिए थे। कितने? अब एक बात बताओ, विचार करो, 4 श्लोकन के तो 18,000 ऐसे तो बन नहीं जाएंगे। कितना विचार किया होगा, कितना चिंतन किया होगा, तब जाकर के ये व्यास जी ने एक सुंदर स्वरूप भगवान का शब्द में बनाया है। ऐसे भगवान। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। तो पूछ लिया सुखदेव जी कौन है? महाराज सुखदेव जी हैं राधा